तो दोस्तों आज अमेरिका और रशिया को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि अमेरिका का सबसे जबरदस्त फाइटर जेट F-35 लड़ाकू विमान और साथ ही रशिया का सबसे घातक फाइटर जेट यानी कि Su-35 आमने सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया भर के देशों में इस बात की चिंता होने लगी है कि कहीं दुनिया की सबसे बड़ी दो ताकतें आपस में भिड़ न जाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये सारा जो मामला हुआ है वो सीरिया के अंदर हुआ है और यहाँ पर कॉलिजन देखा गया है। ऐसे में दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों पिछले कुछ समय में देखा गया है कि रशिया और अमेरिका के फाइटर जेट के बीच में खुला चैलेंज यहाँ पर चल रहा है और अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह का यहाँ पर देखने को मिला है। और हुआ कुछ ऐसा ही कि सीरिया के अंदर रशिया के Su-34 और Su-35 लड़ाकू विमान नॉर्मल यहाँ पर उड़ान भर रहे थे। उसी समय रशिया के इन फाइटर जेट के सामने अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान आ गया था और ऐसे में अमेरिका के दो पायलट्स यहाँ पर दो अमेरिकन F-35 लड़ाकू विमान को लेकर आते हैं। Su-35 फाइटर जेट ने तो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन जब F-35 लड़ाकू विमान के Su-35 लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करने की बारी आई तो उस समय रशिया के पायलटों ने गिवनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को यहाँ पर ऑन कर दिया था, जिससे Su-35 फाइटर जेट ने F-35 फाइटर जेट की रडार वे को अपने पास तक नहीं आने दिया, जिसके बाद में रशिया के दोनों फाइटर जेटों ने यहाँ पर अपना रास्ता बदल दिया था और इस तरह से इन दोनों फाइटर जेट्स के बीच में एक कॉलिजन होने से बच गया था। हालांकि रशिया की तरफ से इस तरह का पीछे हटने का जो डिसीजन लिया गया था वो इसलिए भी लिया गया था क्योंकि अमेरिका की कॉलिजन फोर्स और रशिया की फोर्स के बीच में 2019 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे के फाइटर जेट को ट्रैक तो कर सकते हैं लेकिन उनको रडार लॉक नहीं कर सकते। और इस बात के 2 दिन के अंदर ही एक बार फिर से यही घटना दोहरा दी गई है। आज भी अमेरिका के 2 F-35 लड़ाकू विमान और रशिया के 2 Sukhoi 35 लड़ाकू विमान आपस में काफी ज्यादा पास आ गए थे और ये दोनों ही फाइटर जेट इतने ज्यादा पास आ गए थे जिनको देखकर ये लग रहा था कि दोनों ही आपस में कॉलिजन कर जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पर फिर से रशिया ने अपने फाइटर जेट को पीछे हटा लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों फाइटर जेट के बीच में टक्कर होने से यहाँ पर बच गई थी। और ऐसा कर अमेरिका रशिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ पर रशिया सीरिया के रीजन में आने की कोशिश करेगा और साथ ही अगर हमारे ड्रोन या फाइटर जेट को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो हम भी यहाँ पर रशियन फाइटर जेट को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में दोस्तों रशिया और अमेरिका की तरफ से इस तरह के एग्रेसिव कदम इसलिए भी चले जा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले रशिया के कुछ फाइटर जेट ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को यहाँ पर मारकर गिरा लिया गया था और ऐसे में आपने देखा था उस समय अमेरिकन ड्रोन को यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिला था। और आपको बता दें कि हमने एक वीडियो बनाया था अप्रैल में जिसमें ये बताया था कि अमेरिका के F-35 और रशिया के Su-35 लड़ाकू विमान के बीच में एक कॉलिजन जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी और तब यहाँ पर अमेरिकन F-35 लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट करते हुए Su-35 लड़ाकू विमान ने डॉग फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस रीजन के अंदर कभी अमेरिका पीछे हटता है तो कभी रशिया पीछे हटता है और अमेरिका की तरफ से अक्सर रशिया की तरफ ये आरोप लगाए जाते हैं कि रशिया हमारे मिलिट्री बेस की स्पाई कर रहा है, जो 2019 में किए गए एग्रीमेंट का उल्लंघन है। और इस तरह से दोनों देशों की जो वायुसेना है वो प्रोटोकॉल के तहत अपने अपने फाइटर जेट को एक दूसरे की सीमा से 2 से 3 किलोमीटर पीछे रखती हैं। लेकिन फिलहाल रशिया की तरफ से एग्रेशन को बढ़ाया जा रहा है और ये अमेरिका का कहना है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रशिया का कहना है कि ये सारी जो सिचुएशन बनाई जा रही है वो अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार आपको क्या लगता है कि रशिया और अमेरिका के दोनों फाइटर जेट्स अगर आपस में भिड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जीत किस फाइटर जेट की होगी? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।